दोस्तों, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे जो नोएडा और फरीदाबाद को कनेक्ट करने वाला है, क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? कितना टाइम ये बचाने वाला है इस एक्सप्रेसवे की मदद से? और क्या ये एक्सप्रेसवे कौन-कौन सी सिटीज़ को मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेगा और कब तक ये एक्सप्रेसवे बन करके तैयार होने वाला है? आइए इसी वीडियो में जानते हैं सारे सवालों को और देखते हैं कितना अपडेट हुआ है, कब तक तैयार होने की उम्मीद है। एक्सप्लोरिंग विद विजय में। ये इस सेक्शन का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया जो आपको फरीदाबाद वाला सेक्शन सेक्टर 65 से होते हुए हम चले गए ईस्टर्न पेरिफेरल और उसके बाद हम यमुना जी को कवर करते हुए यूपी वाले सेक्शन। ये अगर हम फिलहाल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रही है। ये सेक्टर 65 फरीदाबाद वाला एरिया है। ये सामने सीधा सीधा आपका चला जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को कहते हैं डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे, जहां पर आपको बिल्कुल फैक्ट्री सेटअप आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। आगे की तरफ आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल, जहां पर एक मेजर सा इंटरचेंज बन रहा है और जैसे कि हमने प्रोजेक्ट इंजीनियर से भी बात करी, ये इंटरचेंज यहाँ पर कनेक्ट होकर के बन करके तैयार हो जाएगा कुछ आने वाले 6 महीनों। और ये देखिए, ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो 270 किलोमीटर का दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, जो दिल्ली को 270 किलोमीटर का पूरा एग्जिट, जैसे आप अगर जयपुर से आते हैं या फिर आप चंडीगढ़ से आते हैं या फिर आप देहरादून उत्तरांचल की साइड से आते हैं या फिर आप अगर फरीदाबाद साइड से आते हैं, तो आप इसको पहले से ही बाहर से कवर कर लेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा ये प्रोजेक्ट साइट। ये देखिए सामने की तरफ ये आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट साइट, जहाँ पर यमुना जी के सामने से बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ पर यमुना जी है और यमुना जी के ऊपर ब्रिज बन रहा है। बिल्कुल सामने सीधा सीधा ये बन रहा है पूरा एलिवेटेड सेक्शन। फिलहाल मैं अभी हरियाणा वाले सेक्शन में हूँ। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई जैसे 31 किलोमीटर के आसपास है, तो 22 किलोमीटर का सेक्शन पूरा हरियाणा में हो जाता है। और यहाँ से जैसे आपको दिख रहा है यमुना जी के बाद यहाँ से हमारा 9 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का सेक्शन होने वाला है, जो अलग अलग गाँव से जिस गाँव से जाएगा और वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखेगी। फिलहाल इस एरिया में अगर हम देखें तो यमुना जी से पहले गर्डर लॉन्चिंग मशीन जो है ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ आगे की तरफ आपको पिलर्स सेटअप ऑलरेडी दिख रहे हैं और नीचे से एक टेम्परेरी रोड भी बनाई गई है जो अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स को ले जाएगी। हम यहीं से ही आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरा जो आपका यूपी वाला सेक्शन है उसमें कितना काम हुआ है, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं नहीं जा सकते। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए यमुना जी का व्यू जो जिसके ऊपर बनाया गया है, ये बढ़िया ज़बरदस्त सा ब्रिज जो आगे आने वाले टाइम में फरीदाबाद और नोएडा के लोगों को जोड़ेगा सिर्फ 15 मिनट में। ना कि सिर्फ ये फरीदाबाद नोएडा को जोड़ेगा, बट आने वाले टाइम में जैसे आप इसको कनेक्टिविटी देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, तो ये मथुरा से, आगरा से, मेरठ से आने वालों के लिए और जैसे जयपुर और दूसरा राजस्थान से आने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी होगी, जो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इकोनॉमिक और टूरिज्म ग्रोथ देने वाला है। आइए चलते हैं आगे की तरफ, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये गर्डर सेटअप वगैरह का काम ही चल रहा है अभी। उसमें मैं अभी जैसे 3 महीने बोल रहा था, 3 महीने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। बट फिलहाल वापस अगर हम देखें इस जगह का व्यू, बहुत ही भव्य तरीके से नीचे से भी बनने वाली 3 लेन और 6 लेन और ऊपर से भी बनने वाली है। जी के ऊपर से जाते हैं और देखते हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर वाइज मेरे ख्याल से कुछ 12-13 किलोमीटर बता रहे हैं जेवर एयरपोर्ट। पहुँच गया हूँ बिल्कुल यहाँ पर यूपी वाले सेक्शन में और सामने से एक दिख रहा है ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये था हमारा यहाँ पर यमुना जी के ऊपर वाला ब्रिज जो हमें ले जाएगा जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में। दोस्तों इस स्ट्रेच में यहाँ पर बहुत तेजी से काम चलता हुआ, जैसे ही यमुना जी क्रॉस हुई, ये देखिए यहाँ पर पूरा जो
जेसीबी मशीनरी वगैरह है, आगे भी आपको दिख रहा होगा। पूरा सेटअप अच्छा खासा तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर पानी वानी डाला जा रहा था और मिट्टी विट्टी को अभी लैंड किया जा रहा था। और ये बीच बीच में जो आपको जो ब्रिजेस दिख रहे हैं, ये यहाँ पर स्टेट की या गांव की जो रोड्स हैं उनको क्रॉस करने का रास्ता दिया गया है पहले से, और उसी के हिसाब से यहाँ पर बन रहा है आपका जो अप्रोच रोड है। देखिए ये अप्रोच रोड यहाँ पर भी है और आगे भी है। तो यहाँ पर पूरा आपको कल को दिखेगा आने वाले 1-2 साल में ब्रिज से कनेक्टिविटी। दोस्तों 2,500 करोड़ की लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे NHAI तैयार कर रहा है और जिसका की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है जून 2025, जो कि डिलेड दिख रहा है। तो हर जगह बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये देखिए कहीं कहीं पर सर्विस लेन से ही रास्ता है, कहीं कहीं पर सर्विस लेन से ही रास्ता है, और कहीं कहीं पर जो हमारे मेन जो ब्रिजेस बने हुए हैं गांव को क्रॉस करने वाले, तो उसके ऊपर से यहाँ पर बिल्कुल ही मिट्टी वाला रास्ता दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ 6-7 किलोमीटर की रेंज में बिल्कुल ही फुल तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे आपको मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखाया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जेवर एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट का क्या अपडेट है और कैसा है। हमारी DBM की लेयर पूरा सेटअप हो चुकी है। ये आपका जाइबाबाद, खिरकी और बागपुर खुर्द वाला एरिया आता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि कितना आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या अपडेट है। जैसे कि हमने इंजीनियर साहब से बात करी थी तो पता लगा था कि यहाँ से हमें रोड अच्छी मिल जाएगी, बट देखते हैं कहीं पर ब्लॉकेज वगैरह है या कैसे है या नहीं है आगे का रास्ता। यहाँ से जैसे आपको दिख ही रहा है लाइव, यहाँ पर रोड तो आगे की तरफ दिखाई हुई है, बट यहीं से भी फिर से हमारी सर्विस लेन और ऑफ रोड स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमारा ऑफ रोड का मंजर जो है वो चल ही रहा है, ये देखिए दोस्तों। 6 लेन का ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के DND KMT स्पर से कनेक्ट होकर के सीधा सीधा जेवर तक कनेक्ट करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उत्तर प्रदेश के वल्लभपुर, रामपुर, चुपा, जेवर और गौतम बुद्ध नगर एरिया को कवर करेगा। और हरियाणा साइड में जैसे मैंने आपको बताया, ये मोहाना, नारवाली, बागपुर विलेजेस को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर आने वाले टाइम में दिखने वाली जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे की तरफ चल रहा था रोड, और पूरा कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रही है। यहाँ पर पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख ही रहा होगा, खेतों के बीच में से यहाँ पर ईंट के भट्टे चल रहे हैं। और चलते हैं आगे की तरफ, जेवर एयरपोर्ट, जेवर लिंक रोड से होते हुए जेवर एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको। अगर मैं 22 किलोमीटर का हरियाणा का सेक्शन कंपेयर करूं और यूपी वाला सेक्शन कंपेयर करूं, तो यूपी वाले सेक्शन में मुझे ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है फिलहाल। इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। दोस्तों कुछ 2 घंटे के बाद यहाँ पर एक दिख रहा है साइन बोर्ड, और ये देखिए साइन बोर्ड में लिखा हुआ है नोएडा 2 किलोमीटर और आगरा 3 किलोमीटर, जो कि सत्य वचन नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि 2 किलोमीटर में आपको और 3 किलोमीटर में आपको एग्जिट मिलेगा, जो आपको लेफ्ट साइड ले जाएगा नोएडा, और राइट साइड आप यमुना एक्सप्रेसवे से चले जाएंगे आगरा की तरफ। तो ये साइन बोर्ड जो है ये एक तरीके से गलत सा लिखा हुआ है थोड़ा सा, बट इसका मतलब ये है कि यहाँ से एग्जिट के लिए रास्ता है। चले जा रहे हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। फिर से हमारी रोड ऑफ रोड स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट राइट में दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों रिकमेंडेशन ये है कि अभी मत आइए यहाँ से, क्योंकि आपको अभी दिख ही गया होगा 2 घंटे की जो लास्ट में मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाया वीडियो। अभी रास्ता तो है एक तरीके से, बट सारे कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स के लिए ही है। ये आपको जैसे दिख ही रहा होगा, कहीं कहीं जगह में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो कंस्ट्रक्शन हालांकि नोएडा लिंक एक्सप्रेसवे या उसको बोलें कि जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की अच्छी खासी चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, मगर अभी रिकमेंड नहीं है कि आइए आप और यहाँ से फास्ट होकर के फरीदाबाद से चले जाइए, क्योंकि आपको दिखा ही होगा यहाँ पर टाइम भी लगेगा, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और
और दिखाते हैं आपको। जैसे अभी साइन बोर्ड में आया 2 किलोमीटर बाद एग्जिट आ जाएगा, तो दिखाते हैं आपको जेवर। दोस्तों पूरे एक्सप्रेसवे में जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, जैसे भी अभी हमने देखा, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी ईस्टर्न पेरिफेरल तक का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा वाले सेक्शन में अभी लगेगा टाइम, और वहाँ कुछ लैंड एक्विजिशन वाला और दूसरा भी काम पेंडिंग है। मगर यूपी वाले सेक्शन में यमुना जी के बाद, ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जैसे आपने देखा भी। तो इस जगह का मैंने आपको जो 2 महीना पहले भी अपडेट दिया था, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वो इंटरचेंज पूरा बन करके तैयार है। लेफ्ट साइड आपका चला जाता है नोएडा या परी चौक या दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर आप ये इंटरचेंज के राइट साइड में सीधा सीधा चले जाएंगे आगरा की तरफ। यहाँ से कुछ 2 घंटे ही लगते हैं आगरा के। और जैसे मैंने बताया ये इंटरचेंज पूरा बन करके तैयार है, और सामने आपको दिख रहा है जेयर एयरपोर्ट का रास्ता। और ये देखिए ये हमारा भव्य सा क्लोवर लीव इंटरचेंज जो बन करके तैयार है, और इसमें से हल्का फुल्का ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट जो कि अप्रैल में तैयार होना था वो अभी डिले हो गया, उसकी नई टाइमलाइन जो है वो नवंबर तक आई है, जिसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दिखाऊंगा। मगर फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन होकर के बन करके तैयार, और बहुत ही बढ़िया गजब की साइट यहाँ पर दिख रही है। ट्रैफिक बहुत बढ़िया तरीके से सुचारू चल रहा है, अब कोई भी ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है। दोस्तों जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की बात अगर मैंने कही कि पहले आपको बताया कि जैसे ये सीधा सीधा कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, तो इसके साथ ही ये यहाँ पर आपका यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा आपका ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्टिविटी देता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, और उसके बाद तीसरा आपका DND KMT एक्सप्रेसवे को। इसके साथ ही इसको दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए कोशिशें चल रही हैं, और साथ में ही इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो आपका कुंडली पलवल मानेसर कहलाता है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट करने की की रिपोर्ट्स जो है वो अभी सबमिट करी गई है यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा आ गया जेवर का एरिया। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है आने वाले टाइम में, और यहाँ पर से हम चले जाएंगे 15 मिनट में आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहीं पे हमें मिल गए यहाँ के एम्प्लॉय, और उन्होंने से कुछ बातचीत करी और बताया क्या अपडेट है इस एरिया का। कब तक हो जाएगा ये हमारा जो यूपी का सेक्शन है लगभग 9 किलोमीटर। यमुना जी तक? नहीं, यमुना जी तो पुरानी यमुना जी है, यहीं पे है। हाँ यही तो है, आगे पूरा 15 किलोमीटर का जो है यहाँ से। नहीं वो तो नहीं, तो यमुना जी नदी वाला ना, हाँ टाइम लगेगा। एक पुरानी यमुना बोलते हैं, ये फलेदा के आगे, वो में भी हो जाएगा लगभग 4 महीने में। 4 महीने में हो जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल तक? नहीं ईस्टर्न पेरिफेरल तक मानिए अब लगेगा टाइम। अच्छा, मिट्टी का फीलिंग काफी ज्यादा है ना। अच्छा लगेगा टाइम है। हाँ मिट्टी का प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।